संतुलन की वापसी। राजा अतुल्यन ने बच्चों को समझाया, ये जिन मंदिर मिस्र की आत्मा है। यह है माता, यानी संतुलन बनाए रखता है। इसे मेम्फिस में प्ताह के मंदिर में अपनी सही जगह पर वापस रखना होगा। शौर्य ने जिन मंदिर को कसकर पकड़ लिया, उसकी गर्मजोशी को महसूस करते हुए पुरु ने दृढ़ता से कहा, हम इसे वहां ले जाएंगे महाराज। हम किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। राजा अतुल्यन ने पुरु की ओर देखकर गर्व से सिर हिलाया। उन्हें इन बहादुर बच्चों पर पूरा भरोसा था। तीनों जादुई कालीन पर सवार होकर मेम्फिस की ओर उड़ चले। नीचे की जमीन सूखी और बेजान लग रही थी, जो मिस्र में फैले असंतुलन का प्रतीक थी। उन्हें जल्द से जल्द पहुंचना था। अचानक आसमान काला हो गया। उनके सामने रेत का एक विशाल बवंडर खड़ा हो गया। ये सेत का आखिरी प्रयास था, जो उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। हवा में सेत की क्रोधित आवाज गूंज रही थी। राजा अतुल्यन ने शांत रहते हुए कहा, डरो मत बच्चों, तुम्हारा विश्वास और जिन मंदिर की शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। एक साथ रहो। उनकी आवाज ने बच्चों को हिम्मत दी। शौर्य और पुरु ने एक दूसरे की आंखों में देखा और सिर हिलाया। उन्होंने मिलकर जिन मंदिर को ऊपर उठाया। जैसे ही उनका विश्वास एक हुआ, जिन मंदिर पहले से कहीं ज्यादा तेज चमकने लगा। जिन मंदिर से एक सुनहरी रोशनी का गुंबद निकला, जिसने कालीन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया। तूफान की हवाएं और रेत उस कवच से टकराकर बिखर गईं, लेकिन उसे भेद नहीं पाई। वे तूफान को पार कर गए और जल्द ही प्ताह का भव्य मंदिर उनके सामने था। अंदर उन्हें एक सुंदर आसन मिला, जो एक खिले हुए कमल के फूल के आकार का था। वे समझ गए कि यही सही जगह है। उन्होंने धीरे से जिन मंदिर को कमल के आसन पर रख दिया। जैसे ही वो अपनी जगह पर स्थापित हुआ, मंदिर से शांतिपूर्ण सफेद प्रकाश की एक लहर निकली, जो पूरे मिस्र में फैलने लगी। महल की बालकनी से राजा अतुल्यन, शौर्य और पुरु ने नीचे देखा। तूफान खत्म हो गया था। नील नदी शांति से बह रही थी और खेत फिर से हरे भरे और जीवन से भरपूर हो गए थे। मिस्र में संतुलन लौट आया था। पुरु मुस्कुराया, हवा में शांति को महसूस करते हुए। हमने कर दिखाया शौर्य। शौर्य ने सिर हिलाया। उसका दिल खुशी से भर गया था। उनकी दोस्ती और हिम्मत ने एक पूरे राज्य को बचा लिया था।